नमस्कार, मैं हूं रितिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के मुद्दे पर बात शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है कि क्या किसी समाज को बचाने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करना जरूरी है? आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्यों? तो दोस्तों, दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या पर कुछ ऐसा कहा है जो चर्चा का विषय बन गया है। पर पहले इस सवाल पर आते हैं, क्या वाकई 3 बच्चे समाधान हैं? अगर सकारात्मक पहलू को देखें तो इससे सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों की रक्षा होगी, प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। और अगर चुनौतियों की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर दबाव बढ़ेगा, संसाधनों की कमी और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं आएंगी। समाज को सशक्त बनाने के लिए संख्या से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, पर यह भी सच है कि एक समाज ऐसी सोच रखे और दूसरा बच्चे पैदा करते जाए तो यह भी सही नहीं है। इससे समाज में असंतुलन आएगा। चलिए अब बात करते हैं उस बयान की जिसने सियासी हलचल मचा दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में जनसंख्या पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। क्या है इसका तर्क और क्यों इसने विपक्ष को आक्रामक बना दिया? आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या विज्ञान बताता है कि जब किसी समाज की प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम हो जाती है तो वह समाज और धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उन्होंने इसे वैज्ञानिक तथ्य बताते हुए कहा कि हिंदू समाज को अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए हर परिवार में 3 बच्चों की जरूरत है। भागवत ने भारत की पुरानी जनसंख्या नीतियों 1998 और 2002 का जिक्र करते हुए कहा कि इन नीतियों का उद्देश्य भी जनसंख्या में संतुलन बनाए रखना था। भागवत का बयान वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। 2.1 प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट यह वह दर है जिस पर समाज अपनी संख्या बनाए रख सकता है। इससे कम दर पर जनसंख्या में कमी होने लगती है। उन्होंने कहा कि कई भाषाएं और संस्कृतियां इसी वजह से विलुप्त हो चुकी हैं। भागवत ने परिवार को समाज की बुनियादी इकाई बताया और जनसंख्या में गिरावट को चिंताजनक करार दिया। भागवत के इस बयान ने विपक्ष को आक्रामक बना दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत के बयान को सांप्रदायिक बताते हुए तंज कसा कि यह हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के मुद्दे को उकसाने की कोशिश है। कब शादी कर रहे पहले बता दो। मोहन भागवत साहब आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। ऑर्गेनाइजर आरएसएस की एक मैगजीन है तायीद करने वाली। अक्टूबर 2021 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। मुसलमान की आबादी कभी भी इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी, मगर ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है। इस मुल्क में 25-30 साल के बाद एक बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी, बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी। उनके लिए क्या कर रहे हैं बताओ। और माशाल्लाह से पुलिस आज फिर नोटिस दी मेरे को। आज औरंगाबाद में मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कि आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने यह कहा कि किसी भी आबादी का पॉपुलेशन गिरना खतरे की बात है, और उन्होंने कहा कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। और मीडिया ने मुझसे कहा कि आप इस पर कोई तबसरा करिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मीडिया के लोग भी हैं और माशाल्लाह से पुलिस आज फिर नोटिस दी मेरे को। तो खैर, कानून के दायरे में रहकर हम हमेशा बात करते आए और इंशाअल्लाह बात करते रहेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत साहब आप लोग कब शादी कर रहे पहले बता दो। अब
3 बच्चे पैदा करो बोल रहे। आपके और हमारे कानों ने बरसों से हम सुन रहे हैं, पिछले 10 साल से खास तौर से खुद प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान राजस्थान में कहा था कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतारकर उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वजीर आजम का इशारा मुस्लिम खवातीन पर था। अब मोहन भगवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भगवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। मुफ्ती साहब आपको कितने हैं? 4 है। आप बहुत कंजूसी करे, आप इसमें भी कंजूसी कर रहे मुफ्ती साहब। नहीं, गलत नहीं लेना, मैं तो दूसरा मतलब निकालेंगे तुम लोग। इम्तियाज साहब को खाली 2 ही है। मोहन भगवत बोल रहे 3 पैदा करो। ऑर्गेनाइजर आरएसएस की एक मैगजीन है तायीद करने वाली, अक्टूबर 2021 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। अब मोहन भगवत बोल रहे 3 पैदा करो। झारखंड में इलेक्शन हुआ, झारखंड में बीजेपी ने एक इश्तिहार बनाया और इश्तिहार ये था कि हमारे हिंदू भाई बहन घर में बैठकर खाना खा रहे हैं, टेबल पर खाना खा रहे हैं, घर के अंदर बेल बजती है, जब दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि घर के बाहर कम से कम 40-50 मुसलमान खड़े हुए हैं, बुर्खा पोश खवातीन खड़े हुए हैं, टोपी पहनने वाले मुसलमान अचानक हिंदू बहन के घर में आ गए और घुस के खाना वाना बैठकर घर में बैठ गए। इलेक्शन कमीशन को वो एडवर्टाइजमेंट को बैन करना पड़ा। अब मोहन भगवत बोल रहे 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भगवत जो बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कितने मर्तबा हमने सुना कि मुसलमान आबादी बहुत बढ़ा रहे हैं। हकीकत यह है कि 2060 में, अभी हम 2024 में हैं, 36 साल के बाद हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 74.7% पर, और उसके 40 साल बाद 2100 ईस्वी में मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.8%। यानी मुसलमान की आबादी कभी भी इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मगर ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है। बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। ये इनका पहला झूठ। उनका दूसरा झूठ आपको बता रहा हूं। फर्टिलिटी रेट 92-93 में मुसलमानों का 4.41 था। 2019 और 21 में ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.36 है। माने 92-93 में 4.41 से 2.36 पे आ गया। हमारे हिंदू भाई बहनों का फर्टिलिटी रेट 92-93 में 3.30 था, अब 1.94 है। मगर सबसे ज्यादा गिरावट आई है फर्टिलिटी रेट में मुसलमानों के। और फिर ये लोग बोलते कि हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं करते। माने कॉन्ट्रासेप्टिव को उर्दू में हमल रोकना। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मर्दों में यूज करने वाले मुसलमान मर्द हैं। अब आप बताओ, आपका कारोबार चल रहा है मगर आप गाली हमको दे रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी और आरएसएस की तरफ से झूठ। और फिर आप मुस्लिम खवातीन भी कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करती है। डेटा है, हिंदू खवातीन 67.9 तो मुस्लिम खवातीन 60.2 इस्तेमाल करती है। मगर आज मोहन भगवत को मानना पड़ा। मैं ये बात हमेशा कह रहा हूं कि इस मुल्क में 25-30 साल के बाद एक बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी। बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी। उनके लिए क्या कर रहे हैं बताओ। कांग्रेस ने व्यंग करते हुए कहा कि पहले आरएसएस के अविवाहित स्वयंसेवकों की शादी कराई जाए। यह साफ है कि विपक्ष इस बयान को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साध रहा है। जनसंख्या पर यह बयान सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके सियासी और सांप्रदायिक पहलू भी हैं। संघ लंबे समय से जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जता रहा है। विपक्ष का तर्क है कि इस तरह के बयान हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश है। भागवत ने भले ही इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया हो, लेकिन यह बयान सियासी विवाद की जड़ बन गया है। भागवत ने भले ही इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया हो, लेकिन यह बयान सियासी विवाद की जड़ बन गया है। तो दोस्तों, मोहन भागवत का यह बयान एक गहरी बहस को जन्म देता है।
क्या यह बयान समाज के लिए चेतावनी है या सियासी बयानबाजी का हिस्सा? क्या ज्यादा बच्चा पैदा करने से समस्याएं हल होंगी या इससे और चुनौतियां आएंगी? आखिरकार किसी भी समाज की ताकत उसकी जनसंख्या की संख्या में नहीं बल्कि उसकी शिक्षा, संस्कार और आर्थिक स्थिरता में है। तो दोस्तों, इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या भागवत जी का तर्क सही है या ये एक विवाद को जन्म देने वाली सियासत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।